जो भी वर्ग सरकार से सवाल पूछता है, सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर करके अपनी बात रखने की कोशिश करता है, उस आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है। आपके सामने है 150 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली बिल्कुल फेल और चौपट हो चुकी है। यहां तक कि अगर विद्यार्थियों के स्टूडेंट के सपोर्ट में कोई भी समाज सेवी, राजनीतिक पार्टियां या और भी जो बुद्धिजीवी लोग अगर सड़कों पे आकर के अपनी आवाज उठाते हैं, उस आवाज को कुचला जाता है और उन आवाज उठाने वालों को इतना मानसिक तौर पर तंग किया जाता है ताकि आने वाले देश में आने वाले समय में ये लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। परंतु आज देखिए हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं दीपक राणा जी, इनके द्वारा एक ये नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जो ये कैंडल मार्च रखा गया है, इसमें बहुत से छात्रों ने तंग आकर के पेपर लीक से खुदकुशी की है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च ब्लॉक अध्यक्ष जी के द्वारा आयोजित किया गया है। आज देश के अंदर एक तानाशाही वाला सिस्टम चल रहा है। आज जो भी वर्ग सरकार से सवाल पूछता है, सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर करके अपनी बात रखने की कोशिश करता है, उस आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है। आपके सामने है 150 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली बिल्कुल फेल और चौपट हो चुकी है। यहां तक कि अगर विद्यार्थियों के स्टूडेंट के सपोर्ट में कोई भी समाज सेवी, राजनीतिक पार्टियां या और भी जो बुद्धिजीवी लोग अगर सड़कों पे आकर के अपनी आवाज उठाते हैं, उस आवाज को कुचला जाता है और उन आवाज उठाने वालों को इतना मानसिक तौर पर तंग किया जाता है ताकि आने वाले देश में आने वाले समय में ये लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। परंतु आज देश, इनकी जो बीजेपी सरकार की जो करनी और कथनी में फर्क है, वो भली भांति वो जान चुके हैं। पूरा देश, पूरा विद्यार्थी, पूरा युवा, पूरा देश एकत्रित होकर सड़कों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ है। और आज हम भी, जो आज दिल्ली में हुआ, छात्रों के साथ लाठीचार्ज उन पे किया गया, यहाँ तक कि लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, उनके भी सरों में लाठियां तक मारी गई। पर मैं तो यहाँ तक कि कहना चाहूंगी, अभी तक तो ये भी नहीं पता शायद कितने ही छात्रों की जान भी ना चली गई हो, क्योंकि इस तरह से उन पे लाठीचार्ज नहीं, उनको मारने तक का प्रयास वहां पे किया गया। परंतु आज हम ये संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, ये युवाओं की, ये छात्रों की आवाज को दबने नहीं देंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देंगे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में नरेंद्र मोदी ने देश के हर वर्ग को ठगा है, चाहे वो युवा है, चाहे किसान है, चाहे हमारी पहलवान बेटियां थी जो पहले धरने पे बैठी थी। और यहाँ तक कि इन्होंने तो जो हिंदुओं के सबसे बड़े सरदार या ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने तो राम मंदिर को भी नहीं बख्शा। वहां का भी जो चढ़ावा था उसमें भी चोरी करने का काम किया और उस पर एक भी कोई इनका नेता, इनका मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री उस पर बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई उस पर की नहीं जा रही है। तो मैं सभी से ये आह्वान करूंगा कि हमें यहाँ से इकट्ठा होकर के बस स्टैंड तक कैंडल मार्च शांति प्रिय तरीके से चलना है। और हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक हम देश के युवाओं के, छात्रों के साथ ऐसे ही खड़े हैं। एक बार सारे जो भाई सारे ना, राहुल गांधी जी द्वारा छात्राओं की गूंज के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कोटा में किया, फिर देहरादून में किया। जो छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आज हमने भी पार्टी के आदेशानुसार ये ब्लॉक स्तरीय कैंडल मार्च निकाला है। और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। मोदी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 युवा विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 चंदा चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चंदा चोर मुर्दाबाद, चंदा चोर
मोदी मुर्दा 2 मिनट का मौन रखते हुए छात्रों के श्रद्धांजलि देते हुए शहजादपुर बस स्टैंड के अंदर अशोक मेहता जी तथा कांग्रेस कार्यकर्ता